ऐ सुन्नियों, घबराने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं, अपने आमाल बदलने की जरूरत है, अपने अखलाक बदलने की जरूरत है, ईमान की मजबूती लाने की जरूरत है। हमारे पास बचा क्या है? अभी जो चीज बची है वो मोहब्बत मुस्तफा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मर मिटने वाली जो कैफियत है, ये दुनिया की सबसे अजीम दौलत अल्लाह ने तुम्हें अता की, इसको बचाए रखो। ये भी अगर खत्म हो गई तो चलती फिरती लाशें हैं और कुछ भी नहीं बचा। हाँ, आपका एक सवाल है, आपका एक सवाल है। जैसे हमसे भी कहते, चलो बहुत बोलते थे, गिरफ्तार होकर के गए, जेलों के पीछे पड़े रहे, कोई पुरसाने हाल नहीं, धक्के खाते रहे, कैसी कैसी जगहों पर बैठते रहे। क्या ये इज्जत की बात है? मेरे अजीजों, ये गिरफ्तारियां यह हमारे आबाओ अजदाद की सुन्नत है। हाँ, जेल, कैद, ये सारी चीजें नई बात नहीं है। तारीख उठा करके देख लो तो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन इस मंजिल से गुजरते चले गए, और सब ये तो छोटी मंजिल है, इससे बड़ी मंजिल फांसी की आती है। वहां तक भी उलमाए रब्बानीन पहुंचे हैं, और कभी उन्होंने ये नहीं कहा हमारे इस रास्ते पर चलने की वजह से हमें सजा मिल रही है, बल्कि फांसी के फंदे को चूम करके भी वो कहते थे, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हमारे असलाफ़े किराम में आपको पता है, इमाम अहमद बिन हम्बल को 300 कोड़े मारे गए थे हक बात के लिए। और आपको पता है हजरत इमाम मूसा काजिम, इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं, अहले बैत के बड़े इमाम हैं। 7 साल तक एक खलीफा ने आपको ऐसी जेल में रखा कि आपने सूरज नहीं देखा था। 7 साल, फिर जहर दे करके कैद खाने में ही मार दिया गया। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक जेल की जिंदगी गुजारे। हजरत अहमद फारूकी सरहिंदी मुजद्दिद अल्फसानी 8 साल तक ग्वालियर की जेल में बंद रहे। अल्लामा किफायत अली काफी, इनायत अहमद काकोरवी, फजले हक खैराबादी, ये वो उलमाए रब्बानीन है जो अपने हक बयानी की बुनियाद पर जेल की सजाएं काटते रहे। लेकिन ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, जेल की सजाएं काटने के बाद न दीन पर कुछ फर्क आया, न ईमान पर कुछ फर्क आया, इसलिए कि हमारा मानना यह है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कुर्बानियां अगर देने का वक्त आए तो कुर्बानियां दोगे या नहीं दोगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर